ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मोहनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम अर्ध ताड़ासन में अपन खींचेंगे, हाथों को ऊपर, कानों से सटे हुए रहेंगे और खिंचाव के बाद थोड़ा दाएं बाएं कर लें। दाएं बाएं करते हैं, कमर को लचीली करते हैं और बजा लेते हैं ताली शुरुआत में। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, मालिश करें। कानों को भी सहला लें, हल्का हल्का गरम कर लें कानों को भी। सक्रिय हो जाते हैं सारी नस नाड़ियाँ ताली बजाने से, कान खींचने से। ये तमाम एक्टिविटी है, शुरुआत है। चलिए अब खड़े हो जाते हैं तो पूरे शरीर को भी एक्टिवेट करेंगे। भार मुक्त करेंगे शरीर को। जो 24 घंटे से अपन अन्य विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, उनसे मुक्त होकर अपन इस कार्य में लग जाते हैं 1.5 घंटे के लिए। हाथ ऊपर घुमा घुमा के, बहुत बढ़िया। हमारे अशोक भैया तो वाकई में जैसा नाम वैसा काम। श्वासों के साथ श्वासों के साथ करेंगे तो थकान नहीं होगी, अधिक देर तक कर पाएंगे। जैसे अपन मैराथन दौड़ में दौड़ते हैं, जितनी ज्यादा सांस लेंगे उतनी ज्यादा देर तक दौड़ेंगे अपन। सांस रोकेंगे तो फिर नहीं दौड़ पाएंगे। पूरा शरीर जागृत हो जाता है। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते छोड़ते घुटनों को कंधों की तरफ ले जाना है, जितना ऊपर तक जा सके। बहुत बढ़िया। आते हैं घुटनों के व्यायाम में। कमर में रख लें हाथ, 4-6 बार कर लेते हैं। हाथ सीधे करके करें। मुट्ठी बांध के करें, ऐसे खिंचे हुए रहें हाथ। झुकें तो श्वास छोड़ें, भरें।
चलिए, योग अभ्यास पूरा श्वासों पे आधारित है। चलिए, अब आते हैं अपन ताड़ासन में। पैर जुड़े हुए, हथेली एक दूसरे से कनेक्ट, अपनी भुजाएं कानों से सटी हुई, सीधे खींचें। जितनी देर सामर्थ्य के हिसाब से खींचेंगे, खींच सकें, खड़े हो सकें। वापस पुनः श्वास भरते हुए खींचें। वापस पैरों में फासला, क्रियक ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ बाएं तरफ, कमर को एकदम बच्चों जैसी लचीली करना है। कोई आलस नहीं, आलस सब दूर। अपन किसान हैं, आलस नींद किसान खूब है, उसे कहाना है। चलिए, और आगे करेंगे अपन कटी चक्र आसन। सीधे ले जाएं हाथ, जाएंगे दाएं तरफ, खिंचे हुए रहें। जहाँ से हाथ जमे हैं वहीं से खिंचे रहें, एकदम सीधे रहें। पैर यथा स्थान रहें, केवल कमर से ऊपर मुड़ेंगे अपन। तीन चार बार इसको कर लें। कटी चक्रासन माने कमर की चक्रासन है। दूसरी पोजीशन, एक हाथ कंधे पर, एक पृष्ठ भाग पर, पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे। विभिन्न तरीकों से अपन शरीर को जागृत करते हैं। चलो, और आगे चलेंगे अपन, करेंगे कमर को घुमाएंगे अपन, 10 राउंड घुमाएंगे। अति सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जने। जिनके हाथ में भी लगा है वो भी कर रहे हैं। विपरीत करें, कमर में कौन लगा है, हाथ में लगा तो हाथ को तरफ करे रहें। क्या हवा आ रही है ठंडी ठंडी, हल्का हल्का पसीना आ गया था। बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं अपन वृक्षासन में। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा में लगा लें। बैलेंस बनाते हुए अपन करेंगे वृक्षासन। बहुत बढ़िया, काका जी तक कर लेते हैं। काका जी तो पूरी एक्टिविटी करते हैं। बहुत अच्छे, धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से करेंगे। बैलेंस का काम है, बैलेंस बिगड़ा पूरा सब लड़ जाता है। बन गया बैलेंस तो बन गया। भुजाएं कानों से सटी हुई रहें, एकाग्र भाव से, एकदम वृक्ष की तरह। वृक्ष जैसे खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आ जाते हैं वापस, करते हैं वायु प्रक्षालन। दूसरी पोजीशन, सीना विकासक। श्वास को भरें, पीछे जाएं।
बहुत बढ़िया। इसी पोजीशन में खड़े रहें, चले जाएं कोण आसन में, दाएं तरफ, निगाह बाएं हथेली तरफ, वापस इसी प्रकार दाएं हथेली को ऊपर ले जाएं, वापस पुनः, वापस। अब कर लेते हैं त्रिकोण आसन, विपरीत आसन। ऊपर की हथेली को देखेंगे, श्वासों के साथ। बहुत बढ़िया। आ जाते हो और आगे घुटनों पर रख लें हथेलियों को, 3-4 बार ऐसा कर लें। इसके बाद हाथ छोड़ के करेंगे, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है। बहुत बढ़िया। कमर पर रख लें हाथों को, आसमान की तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ से। क्या है आवाज? तीतर की, मोर की, तोतों की आवाज। हथेलियों को और कंधों पर रख लेते हैं, अंगूठों को मुट्ठी बांध लें, वीरासन। नाम एक काम अनेक, एक एकता में अनेकता। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे, अपन करेंगे पीटी। श्वासों के साथ। योगा डांस। अति सुंदर। और अब कुछ बैठकर किए जाने वाले करेंगे, आसन करेंगे। तो आइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पैरों में ऐसा थोड़ा फासला कर लें। ऐसा फासला करते हुए कंधों को उठाना है, ऐसे कानों तक ले जाना है, श्वासों के साथ। जो अपनी आई हुई थकान सी है, श्वास भर रही है, उसको श्वास को भी सामान्य करें और कंधों का व्यायाम करें। विपरीत, पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। दबाव दे, बाएं तरफ, दाएं तरफ। और आगे पद्मासन या सुखासन में बैठ जाते हैं। हाथों के यहाँ जोड़ लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, श्वासों के साथ। सामने आए तो श्वास को छोड़ें। प्रयास करें कि अपने कंधों से हथेलियों उंगलियां ना उठें। अब सामने जुड़ें। बहुत अच्छा, अति सुंदर। विपरीत, नीचे से ऊपर। दाएं बाएं, जिस तरफ पहुंचने उसी तरफ आपकी निगाह। विभिन्न प्रकार से अपन कमर को लचीली करते हैं।
आराम आराम से करें, किसी नस नाड़ी नस न चढ़ जाए। स्थिर कर लें गर्दन को, सीधे हिलें, सीधे किसी केवल कोहनी जाएंगी दाएं बाएं, सिर अपना स्थिर रहेगा। विभिन्न तरीके से करते हैं बदल बदल के तो आनंद आता है, खिंचाव होता है तो आनंद आता है। बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे अपन, एक दूसरे से कलाई पकड़ लें, ऊपर ले जाएं और गर्दन के पीछे से दबाव देंगे, हाथ को खींचेंगे, श्वास भरते हुए खींचेंगे। जब यहाँ आ जाए तो श्वास को छोड़ दें। बाएं तरफ सही सही कसर अकड़न जकड़न की इसमें पूरी हो जाती है। यहाँ दबाव दें, श्वास भरे रहें तो और आनंद आता है। चलिए इसी प्रकार ऐसा लगा लेते हैं और पीछे लगाएंगे अपन, सिर के पीछे दबाव देंगे। सिर के तरफ, हाथों का दबाव सिर के तरफ, सिर का दबाव हाथों की तरफ, वो भी श्वास भर के भर लें श्वास। गर्दन का व्यायाम होता है इससे। श्वास छोड़ें तो फिर ढीला कर दें इसको, फिर से भरें। इसी प्रकार सामने से विभिन्न तरीके से अपन गर्दन की मजबूती के लिए करते हैं। जैसी कमर लचीली, जैसी गर्दन लचीली, पूरा शरीर लचीला। दाएं हाथ से दाएं तरफ, ऐसा रखने पर नहीं, हाथ दबाव देना, विपरीत दबाव एक दूसरे का। कनपटा है गुलगुला, बहुत जरूरी है। मन मस्तक का रिलैक्सेशन करना, उसको दबाव देना और महसूस करना। अपन और सब लगे रहते हैं, मस्तक तरफ ध्यान नहीं जाता। जहाँ से पूरा एक्टिवेट होता है, पूरा शरीर चलता है, सब कुछ होता है, वहीं अपन। चलिए बहुत अच्छा। अब सिर घुमाएंगे अपन और व्यायाम हल्का हल्का गर्दन का होगा। धीरे धीरे घुमाएंगे। कुछ दिन पहले जब शुरुआत की थी तो चटर चटर बोलो करती गर्दन, अब चिट चिट नहीं बोलती है। आराम आराम से घुमाते हैं अपन। अगर चक्कर आने का डर हो तो नेत्र बंद करके भी कर सकते हैं। 4-5 बार इस तरफ से और 5-6 बार इस तरफ से भी कर लें। प्रयास करें अपनी ठुड्डी यहाँ से सीना से सटी हुई जाए। नेत्र खोल के भी कर सकते हैं इसको, नेत्र बंद करके भी कर सकते हैं। अब दाएं बाएं कर लें। बहुत बढ़िया। दाएं बाएं करने के बाद अपन ऊपर नीचे हिलेंगे, आसमान को देखेंगे, ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे, आसमान में देखेंगे। विभिन्न तरीके से दबाव देते हैं अपन। बहुत बढ़िया। कंधों पे लटका लें गर्द सिर को, प्रयास करें कंधे तक कान आ जाए, ना आ जाए तो जहां तक आ जाए वहीं रहने दें। जबरदस्ती नहीं दबाव देना है। ओम ओम ओम। बैठिए।
इसके बाद करते हैं नेत्रों का। नेत्र घुमाएंगे अपन, पुतलियां घूमेगी केवल, दाएं ऊपर बाएं नीचे। और दाएं तरफ जाए तो दोनों नेत्रों की निगाह जाए, ऊपर जाए तो दोनों, बाएं जाए तो दोनों, नीचे आए तो दोनों। गर्दन स्थिर रहे, यह ध्यान अपन को ऐसा करना है, प्रयास करना है, क्योंकि जहाँ अपनी निगाह जाती वहीं ऐसा सिर घूमने लगता है, तो सिर को बार बार स्थिर करना है। केवल पुतलियां घूमेंगी गटा, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। नेत्र ऐसे फाड़ फाड़ के करना है ताकि ठंडी ठंडी हवा नेत्रों में भी घुस जाए, नेत्र भी सक्रिय हो जाएं। पूरी नसनाड़ियां तो सक्रिय है ही। विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे। फिर अपन तेज गति से भी घुमा सकते हैं इसको, फ्लो में आ जाए तब। दाएं बाएं कर लें, गर्दन स्थिर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, बाएं दाएं, ऊपर नीचे। गर्दन स्थिर रहे, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नेत्रों का व्यायाम। स्वामी जी बताते हैं चश्मा एक तो लगता नहीं है अगर करते रहें डेली, और अगर चश्मा लग जाता है तो स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है नंबर। मेरा तो 5-6 साल से वही नंबर चल रहा। पास दूर, दूर उसी दीवार पेड़ को देखें, नासिका के अग्रभाग को देखें नजदीक में। नासिका का अग्रभाग अपना सबसे नजदीक है। हवा चलना बंद हो गई है। लगने दो, लगने दो, गर्मी तो लगने दो, पसीना बहाने दो। मेन तो पसीना ही है। पसीना को नहीं डरना, भी आकार में। पसीना तो जितना हो निकालो, जितना पसीना निकल जाएगा उतनी अपना तन और मन दोनों हल्के हो जाते हैं। सुबह सुबह पसीना बहा लें, दिन भर के लिए शरीर पूरा चार्ज हो जाता है। ओम। फिर से अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और दाएं बाएं करेंगे। और अपन जाएंगे दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए धरती माँ को नमन करेंगे। वापस बाएं तरफ आराम आराम से जाएंगे, वापस। और ताली बजा लेते हैं अपने लिए और सबके लिए 15 बार। बहुत बढ़िया। आप उसमें हथेलियों को गर्म करें, गर्म हथेलियों की प्राप्त ऊर्जा चेहरे की मालिश करें। गर्दन को सहला लें। बहुत बढ़िया, पसीना आ चुका है। और अब खोलेंगे अपन पैर, पैर खोल लेते हैं, मालिश कर ले अड़ियों की, ऐसे अड़ियाँ, पिड़री। अड़ियाँ तो अपने बुंदेलखंड में कहते हैं। स्वामी जी अड़ियाँ कहते हैं, स्वामी जी अड़ियाँ कहते हैं, अड़ियाँ कहते हैं। तलवों की मालिश कर लें, जैसे अपनी हथेलियों की जो बार बार हो जाती है। तलवों तरफ ध्यान नहीं जाता, तो तलवों का भी ध्यान रखना है अपन को। जितने बता रहे हैं एक्यूप्रेशर वाले जो अपने विशेषज्ञ रहते हैं, वो बताते हैं कि इतने पॉइंट हथेलियों में, उतनी पैरों में भी। तो चरण स्पर्श कर लें, पैरों के तलवा। अपने अपने चरण स्पर्श सुबह सुबह कर लेते हैं अपन, फिर दिन भर तो लगे रहते हैं अपन, ध्यान ही नहीं देते तलवों की तरफ। चलिए करेंगे अपन बटरफ्लाई, तितली आसन।
दादू की केवल हाँ गर्दन दिख तो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। जी हो। जी, दादू जी आ जाते हो, काका जी आ जाते हैं तो एकदम पूरी क्लास ऐसा लगती है जैसे फुल हो गई होगा, बस बढ़िया है। जी कहीं कोई गलती या कोई ऐसा महसूस हो तो आप टोकते रहना बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि देखने वाले है। और आप ही के सानिध्य में चल रही है जैसा। रामकृपाल पटेल भैया, कोई टोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। नहीं, काका जी अब को दादू भैया जी के तो सिखाते ठीक हैं। है, चलाते हैं अपन अंगूठा उंगरियां। दादू जी और काका जी तो कछु भी बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, बता सकते हैं, घुमाएंगे दाएं बाएं ऐसा। उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रही है। मार्गदर्शन तो बड़े बुजुर्गों का चाहिए है, जब तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। जिनने बड़े बुजुर्गों का आदर किया वो ही आगे बढ़ा है, मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है। जिनने बुजुर्गों का निरादर किया है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी आगे का दावा है। अपने बड़े बुजुर्ग हों, एक जरूरी नहीं है कि अपने ही घर के हों, कोई भी वो आदर से बोलिएगा, उनको जाए की आवश्यकता हो उसकी थोड़ा सहयोग करिएगा, बहुत बढ़िया। किस्सा लंबी है। एक बार हम हरिद्वार में गए थे, हम और हमारे आदरणीय कुशवाहा जी गुरु जी, एक बुजुर्ग महान मिल गए थे। उन पर गंगा जी की सीढ़ियों पर नहीं उतरती बनता था, ऑटो से आए थे तो हम लोग हाथ पकड़ के ले गए थे। बहुत लंबा चौड़ा शरीर था उनका, तो गंगा स्नान कराए हम लोगों ने, उनकी धोती खींची। हरियाणा के थे, जाने कहाँ के थे, बहुत लंबो चौड़ो शरीर, बुजुर्ग थे बिल्कुल। धोती वोती खींच के उनकी यार सीढ़ियों पर बैठा दिया, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया। तो वो चले गए तो आज वो नहीं मिले। कौन थे, कैसा था, क्या था, संयोग कैसी बना, उसी ऑटो में हम बैठ गए तो जाके उतरे। फिर वो उतरत नहीं बनत तो उनसे हम कि तुम आ कैसे गए, बोले अब कछु ना पूछे तुम कैसे आ गए। तो ये संयोग बनता है, किसकी सेवा किसको करना है, ये भी बड़ी भक्ति है एक प्रकार की। स्वामी जी का आशीर्वाद मिलना था तो उनका पहले आशीर्वाद मिला, फिर स्वामी जी के पास तो आश्रम में गई ही, तो ये ऐसा बनता है संयोग। चलिए, अंगूठा उंगलियां जमीन पर छू जाए, कमर टांगेंगे ऐसे उठाएंगे। घुटने सीधे रहे, ऐसा प्रयास करना है अपन को, केवल कमर उठे। पश्चिम उत्तानासन, बहुत बढ़िया। पश्चिम उत्तानासन के बाद पुनः अपन अपने स्थान पे आ जाएं और अपन को करना है भस्त्रिका प्राणायाम। 6 बजे बज चुके हैं, पहले धीमी गति से करेंगे क्योंकि गर्मी है आज हमारे यहाँ। तो करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मच्छर का प्रकोप ज्यादा है, मच्छर की अगरबत्ती मिलेगा शायद पड़ी होगी। नहीं आप खड़ा नहीं देख, हम देख लें। देखो पड़ी, छोड़ दो, छोड़ दो, ये कर देंगे। हाँ सर, घर कितनी दूर है आपका पीताम्बरा पीठ से? जी घर है 3 किलोमीटर।
3 किलोमीटर प्रतिदिन चल के आते हैं अपन। ये तो साइकिल से आते हैं, फिर अभी हाल तो मोटरसाइकिल से आने लगे हैं। ठंडियों में साइकिल से आते हैं, साइकिल रखी है। अभी क्या है कि यहाँ से जाओ तो पसीना पसीना हो जाता है, तो फिर ऑफिस जाने के लिए लगने लगता है कि फिर से नहा लिया जाए, लेकिन फिर से नहाना उचित नहीं होता। एकदम शहर से बाहर है, खुला हुआ मैदान है, शुद्ध वातावरण, पशु पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ पौधे पीछे एकदम। ओम श्री ओम जी ओम भैया भाई। ये अपना मन मस्तक पूरा सक्रिय हो गया है और अपनी जब तैयारी है कपाल भाती की। कपाल भाती करेंगे अपन 10 मिनट। इसी कपाल भाती में अपना हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। तो चलिए 6:05 हो गए हमारी योग क्लास की घड़ी में। तो चल करते हैं अपन, धीमी गति से शुरुआत करेंगे कपाल भाती की। आज विनायक काका करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। जी जी जी। जी ओम जी ओम। श्री रामाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिक्पाल जाते, कभी को भी द कही सके कहते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, योगहर परिवार की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अति सुंदर। काका जी को बहुत बहुत साधुवाद। आवाज खींच खींच के ले गए लेके ठिकाने तक। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए 1 मिनट और कर लें। कपालभाति तेज गति से कर लें। ओ कपालभाति को यही विराम देते हैं। खींच लें हाथों को ऊपर, दाएं बाएं करें। और आज जिनने हनुमान चालीसा का वाचन किया उनके लिए ताली बजाएं 15 बार। बहुत बढ़िया। एक सुर में ताली बज जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। खोल लें पैर। हल्का हल्का पैर को खोल के, और अपन को आगे जाना है। लगाना है 3 बंद। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। इस शरीर के 3 बंद हैं। नीचे मूल बंद है। मूल बंद को खींचें, एक्टिव करें उसको। जालंधर बंद, अंदर श्वास छोड़ते हुए। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। जालंधर बंद को कंठकूप में लगा लें, ठुड्डी को। श्वास को बाहर करे रहें जितनी देर आपकी सामर्थ्य हो। जबरदस्ती नहीं करना है। क्या आनंद आता है, ये दिखाया नहीं जा सकता है, केवल बताया जा सकता है। प्रतिदिन 3 बंद लगाने से महाबंद हो जाता है। 3 बंद के बाद महाबंद, इस सबसे बड़ा बंद है शरीर के लिए। इसको कम से कम 3 बार से लेके 5 बार तक, इसको शाम, जैसे अपन ड्यूटी से या कहीं काम से आए हैं, भोजन करने के पहले भी लगा सकते हैं। स्वामी जी बताते हैं फिसर फिस्टूला जैसी बीमारी बहुत महाबीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो 3 बंद लगाने से स्वामी जी कहते हैं या तो होता नहीं है, जिसको है नहीं तो होता नहीं है कभी, और जिसको है तो उसमें भी आराम मिल जाता है। वो धीरे धीरे करके सही हो जाता है। ये दवा दारू से, ऑपरेशन से ठीक नहीं होता, केवल योग अभ्यास से भी सही होता है, खान पान से भी सही होता है। योग आहार, आहार का भी बहुत महत्व है। सबसे महत्व तो आहार ही है। बहुत बढ़िया। 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। इसके बाद करेंगे अपन अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया भी जब ही बनती है जब 3 बंद में पेट अंदर चला जाता है। जब पेट की चर्बी कम हो तब अंदर बाहर होता है। तो प्रतिदिन योग अभ्यास करने से चर्बी भी घट जाती है और पेट मुलायम हो जाता है। और कई जने यहाँ से पेट मुलायम करके गए हैं और कर भी रहे हैं आजकल। पाचन क्रिया सही रहती है, बताते हैं इससे, अग्निसार से। अग्नि तेज रहे तो पाचन क्रिया सही समय से हो जाती है।
नौली क्रिया भी सीखना है थोड़ी कुछ दिन बाद। प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे अपन, ऐसा नहीं। अग्निसार की बात करेंगे, उज्जाई थायराइड के लिए। पहले टुकड़ों में करें, फिर लंबा खींचें। श्वास नली से श्वास को अंदर खींचना है। जब छोड़ना है तो दाएं सिर को बंद करके बाएं से छोड़ दें। श्वास भर जाए तो गाड़ी को कंठकूप में लगा लें, थोड़ी देर रोक लें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, करें कर्ण रोगान तक। हवा को भर लें मुंह में, हवा का कुल्ला करेंगे जैसे पानी का करते हैं अपन। नासिका को बंद कर लें। नेत्र भी। जब दबाव दें तो थोड़ा नेत्र बंद कर लें, तो ज्यादा अधिक दबाव ना दें कानों की तरफ, हल्का हल्का दबाव दें। इसमें श्वास को नासिका से ही भरेंगे, उसी से छोड़ेंगे। मुंह से श्वास केवल शीतली शीतकारी में लेते हैं, बाकी और किसी एक्टिविटी में मुंह से श्वास नहीं लेते हैं। पहले एक गाल फुलाएं, फिर दूसरी तरफ दबा दें, फिर तीसरी, फिर दोनों गाल फुलाते हैं। इसका दबाव माइंड तक जाता है पूरा। कानों में तो ढक्कन से लगी जाते हैं। स्वामी बताते हैं कानों में अगर हल्का फुल्का छिद्र भी हो तो ये डेली करते करते वो छिद्र भी बंद हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। ओम। और आगे चलेंगे अपन, पुनः अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे, करेंगे। हथेलियों को गर्म कर लें। गर्म से प्राप्त ऊर्जा नेत्रों पर लगाएं। पुनः अपने सिर को दबाव दे दें, कानों को दबाव दें, चेहरे को दबाव दें, गर्दन को दें, पीछे भी एक कर लें। और अब पैर खोल लेंगे अपन। बात पुनः है, अब लेट कर किए जाने वाले आसन, ये पीठ के बल लेटेंगे अपन और करेंगे ताड़ आसन। अपन ने बैठे बैठे किए हैं, और लेट कर करेंगे, फिर बैठ कर करेंगे। इसके बाद जो अपना समय हो जाएगा। चलिए, लेट जाते हैं सीधे और करते हैं ताड़ासन। ताड़ आसन।
आहा, जैसे हाथों से कुछ पकड़ रहे हो, पूरी नस नाड़ियां पसर जाती हैं अपने। बहुत सारे लोग फिरते बोले मेरी नस सिकुड़ गई, मोरी ये सिकुड़ गई, वो सिकुड़ गई। चलिए अब करते हैं अपन पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ये दाएं पैर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे उठाते हैं पैर को, नासिका के पास ले आते हैं, और ना आए तो जहां तक आए आराम से वहां तक ले आना है, जबरदस्ती नहीं ले आना है। वापस बाएं पैर को धीरे 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 ले आके प्रतिदिन करने से अपने अभ्यास में आ जाता है। वापस दोनों पैरों को उठाएं और नासिका के पास अंगूठों को ऐसे ले आते, ना आए तो जहां तक आए आसानी से वहां तक ले। जरूरी नहीं कि नासिका के पास ही आ जाए। दाएं घुटने को दाढ़ी से लगाने का प्रयास, दबाव दें। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार बाएं को वापस दोनों घुटनों को एक साथ दाढ़ी से लगाएं, प्रयास करें, पेट में दबाव जाता है, वो बैठ जाते हैं। बैठेंगे ऐसे जैसे ठंडी लग रही हो, पूरा दबाव पेट पर, पेट पर। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन पवन मुक्त आसन। ऐसे बहुत बढ़िया, ऐसे करेंगे अपन। छुपी हुई गैस बाहर, गैस रिलीजर। पृष्ठ भाग का पूरा मालिश बिना पैसे में, गैस रिलीजर। दाएं बाएं कर लें इसी पोजीशन में। अति सुंदर। जो छुपी हुई गैस रहती है दाएं बाएं तो वो बाहर हो जाती है। जब गैस बाहर हो जाती है तो पूरा मन हल्का हो जाता है, तन हल्का हो जाता है। मन और तन दोनों पे अटैक करता है गैस। चलिए और आगे चलेंगे अपन, करेंगे गर्भासन। जब गैस बनी होती है दूसरे इंसान को उससे पूछ ऐसा बुरा खराब मौसम बनाए फिर है वो, क्या बताइए यार, गैस बना उसका हो जाए कि थोड़ा योग अभ्यास। जग नहीं पाते हैं, नहीं जग नहीं पाते तो बनाए रहो गैस फिर। एक गर्भासन है, ये पूरा वजन अपना कंधों पर, सही सही कसर गैस की इसमें भी हो जाती है। सब गैस रिलीजर है। साइकिलिंग भी उसी का अंग है। आगे आते हैं अपन, साइकिल चलाएंगे अपन लेटे लेटे, पूरे पैर पसार पसार के करेंगे अपन 5-5 बार। चलिए शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5। पूरा वजन अपना पेट पे पड़ता है इसका। विपरीत करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। ये गैस रिलीजर है। ओ ये तो अपन औपचारिकता करते हैं 4-4 5-5 बार। और अपन जब कोई ऐसी दिक्कत समस्या हो तो अपन 10-10 बार भी कर सकते हैं। और अपन आगे चलेंगे, करेंगे पाद वृत्तासन। दाएं पैर को उठा के 5-5 राउंड घुमाएंगे उल्टे करके। चलिए स्थित रहे पैर। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। शरीर को थकाना नहीं है,
बाएं पैर से 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैर जोड़ लें और दोनों पैर को घुमाएंगे एक साथ। पूरा वजन अपना पेट पे आता है, पेट हल्का होता है इससे। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, है ना। और आगे चलेंगे, अपन करेंगे पाद उत्तान आसन। दोनों पैर जोड़े रहें, एक सवा फुट उठाएंगे। हथेली अपनी कूलों के नीचे लगी हैं। एक पाद उत्तान आसन है, अगर सामने कर लें तो नौकासन हो जाती है। अभी अपन कर रहे हैं पाद उत्तान आसन। एक सवा फुट पैरों को उठा लें, जुड़े हुए रहें। पूरा भार अपने पेट की नसों पर है, नस नाड़ियां सक्रिय होती हैं। कंपन सा होने लगे तो और ऊपर ले जाएं। पूर्ण सर्वांगासन ना कर पाए तो ये अर्ध सर्वांगासन है। पूर्ण सर्वांगासन की ओर चलेंगे, आसानी से जिससे बन जाए। तलवाएं आपके बिल्कुल आसमान की तरफ, निगाह पैर के अंगूठों पर। ये शीर्षासन का दूसरा रूप है। जिन पर शीर्षासन नहीं बनती है तो सर्वांगासन में पूरा हो जाता है। तो इसको करने के लिए तो सर्वप्रथम दीवार का सहारा ले ले तो बनने लगती। धीरे 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 अपन हलासन में जाएंगे। प्रयास करें पैर पीछे छू जाए, प्रयास करना, जबरदस्ती नहीं करना है। हर काम में अपन को प्रयास ही करना है, पूरा ना कर पाते ही ना करना है। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। हमारे सामने जितने जने कर रहे हैं बहुत लाभ ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, अपन मरकटासन की पोजीशन ले लें। तो अपन को चलना है मरकटासन यानी बंदरासन में। ऐसे हाथ सामान्य करता कर लें और घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ, मरोड़ना है शरीर को। एक कपड़े की तरह पानी, जैसे कपड़े से पानी अलग करते हैं, ऐसे अपन विकारी तत्व है उनको निचोड़ना है विभिन्न तरीके से। बैठ कर, लेट कर। 2 3, घुटने बाएं तरफ और गर्दन दाएं तरफ। कुछ लोग कहते हैं ऐसे में क्या हो जाता है, करो तब समझ में आया क्या होता है। 4, पुनः करें। 1, क्या आनंद आता है ये बताया नहीं जा सकता, खुद ही महसूस कर किया जा सकता है। 2 3 4। इसकी दूसरी पोजीशन है, पैरों में थोड़ा फासला कर लें 1 सवा फुट का। बाएं घुटना आपके दाएं तलवा पर पहुंच जाए। 1, मेरा तो पहुंच जाता है। प्रयास करते रहें, कभी ना कभी पहुंचेगा, भी नहीं पहुंचता है तो जब करते रहें तो पहुंच जाएगा। 2 3 4, पुनः इसको करें। 1, हमारे पीछे से ट्रेनें निकल रही हैं।
2 3 4। आगे अपन तीसरी पोजीशन में। मंदिर के पीछे से ट्रेन का रोड है, मंदिर की आगे से 4 लेन निकल रही है। एक तीसरी पोजीशन है, 4 लेन झांसी से बांदा खजरा हो जा रही है। 2 सागर से महोबा जा रहे हैं। 3 सर्वे हो चुका है, काम लगने वाला है। 4 सही सही कसर कमर की इसमें पूरी हो जाती है। पुनः करें। 1 धीरे धीरे ले जाएं, प्रयास करें घुटना भी जमीन पर पहुंच जाए, ये हथेली भी रखी रहे, ना रखी रहे तो टंग जाए, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करना। 2 3 रुकना नहीं, झुकना नहीं, चले व्यक्ति चलते रहना। 4 आएंगे चौथी पोजीशन में, अपन दाएं पैर को उठा के बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे। 1 ऐसा ले जाती उठा के, गर्दन दिख रही है। बंदर जैसी टहनियों पर टंग जाता है ना, उसी प्रकार आकृति बन जाती है। 2 3 इस डाली से उस डाली, मरकट आसन, ये बंदर की आसानी है। 4 पुनः 1 यही सही कसर पूरी हो जाती है इसमें। 2 3 4 ये अपनी मरकटासन की चारों पोजीशन संपन्न हुई। अब करते हैं अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन। पहले करेंगे अपन कंद्रासन। कमर को उठाते हैं, कंधों के बल हो जाते हैं, तलवा कंधे हाथ जमीन पर रखे रहें, पूरा भार अपने घुटनों पे जाता है इसमें। घुटने भी एक्टिवेट होते हैं। और सेतबंदासन में तो अपन हाथों का ऐसा सहारा दे देते हैं कमर को, तो अपनी कोहनी तलवा उससे जमीन पर रहेगा, पूरा शरीर ऐसा उठा रहेगा। बहुत बढ़िया, ये हम लोगों का प्रतिदिन का अभ्यास है। इसके बाद करते हैं अपन चक्रासन। चक्रासन में अपन कमर को उठाते हैं, ऐसा चक्र बना देते हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और लेट जाते हैं अपन सीधे। अभी तक की आई हुई थकान 2 मिनट में बाहर। ये अपन शवासन में लेट जाते हैं, एकदम सीधे निढाल। सांसों पे ध्यान दें, अपनी आती जाती सांस कहाँ तक जाती है, कहाँ से वापस होती है। अपने मन को अपने तन में लगाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें नसनाड़ियों को, जैसे हो इसमें चेतन अवस्था हो ही ना इनमें। 2 मिनट में 2 घंटे की थकान बाहर, एकदम रिलैक्सेशन बिल्कुल। पैर की तलवा से लेके चोटी तक
अपने मन के नेत्रों से अपने अंदर के शरीर को देखेंगे, ऊपर की ओर तलवा, पृथ्वी, घुटना, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ निरोग है और हो रहा है, कोई विकार अंदर नहीं आएंगे, ऐसी कामना करते हुए ऊपर की ओर प्रतिदिन ऐसी कामना करने से अपना शरीर एकदम सक्रिय रहता है, नस नाड़ियाँ एकदम सक्रिय रहती हैं। तो अपन पुनः उसी पोजीशन में आएंगे, तो पैर के अंगूठा मुड़ियों को हलाएं, गर्दन दाएं बाएं करें और बाएं करवट लेना है अपन को, लेके लेके कभी भी अपन घर से उठें, जहाँ भी जगह लेते हो तो बाएं करवट से ही उठें। स्वामी जी बताते हैं बाएं करवट से उठने से कभी भी कमर की नस नहीं चढ़ती है। तो अपन योग करते हैं तो कमर की नस नहीं चढ़ाना है अपन को, इसका ध्यान रखना है। उठने बैठने का, जागने सोने का और भोजन पानी का खासकर ध्यान रखना है। कितनी टाइम सोना, कितनी टाइम जागना और कितनी टाइम भोजन करना। भोजन समय से करेंगे तो समय से सो जाएंगे, तो समय से जग जाएंगे। ये शुरुआत से लेके आखिरी तक है। तो 40 हो गए हैं, 50 तक करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। और आगे जो भी महानुभाव भजन सुनाना चाहें सुना सकते हैं। इसी के करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबको आदरणीय पवन कुमार जी के पास बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आध कविता अपनी मार्गदर्शी कविता होती है, प्रेरणादायक होती है, या भजन भी वो बहुत अच्छी गाते हैं। एक दिन आने वाले समय पर सुनाऊंगा, कुछ नया संकलन भी है, उसको भी करेंगे। और आना भी सर आपका नया जैसा है, पर आना ही सुना दें सर। जी जी जी, एक दिन करते हैं इसको। ये सबको नमस्कार। आप करते रहें अनुलोम विलोम। हीरालाल कुशवाहा जी ने जब मेरी पहली कविता पर अपनी टिप्पणी दी थी, उसके ही अंश आपको सुना देता हूँ। उसका जो है, उसको जो हमने संशोधन किया, वो उन्होंने लिखा, पहले अध्याय में किया है प्रकृति का वंदन, ऐसे प्रकृतिवादी कवि का करते हैं अभिनंदन।
भाग 2 में दिखाया है वर्तमान परिदृश्य, आज मानो खोल दिए हैं सारे रहस्य। अभी तक इंडिया टीवी में सुनते थे रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग। भाग 3 में हमने सुने प्राकृतिक खेती के ढंग और हितधारकों के रंग। इनको तुकबंदी करने पर हीरालाल कुशवाहा जी ने भी इसका संशोधन किया है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। हमने बड़ी मेहनत की इनके साथ। भाग 4 में प्राकृतिक खेती का जाना जुनून, इससे हमें मिला है बहुत सुकून। 5वें भाग में आपने सरल शब्दों में समझाया क्या होता है समर्पण, हम अपने देश समाज को कैसे क्या क्या कर सकते हैं अर्पण। 6ठे भाग में किया सरकार से अनुरोध के रूप में कविता का उपसंहार, इसके लिए हम तहे दिल से करते हैं आपका आभार। आज आपने प्रकृति का प्यार भरा सौंदर्य है बिखेरा, ऐसा लगता है जैसे हुआ हो एक नया सवेरा। योगाहारी कक्षा में हुई है आपसे नए युग की शुरुआत, आपसे बहुत ही कलात्मकता से किया है कविता पाठ। आज तक आपकी पहचान होती थी पोरी के हैं प्रतिनिधि, आज जाना कि आप भी हैं एक कवि। तो ये कविता हीरालाल कुशवाहा जी को समर्पित, उनके द्वारा उनकी यादों में जो हमने सीखा, हमने जो सुना बार बार, हमने तो कम ही बार कविता पाठ किया है, वो भी कम समय के लिए। तो लेकिन आप नियमित रूप से करते हैं, आपको समर्पित है, आपके भावों को समर्पित है। आप सब योगाहार कक्षा से जो हमने सीखा उसको समर्पित है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, मेरे निवेदन को, मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आपने मेरी ही कुछ तुकबंदी को सुनाया। और हमारे आदरणीय पटेल साहब जो आज के योगाचार्य भी हैं, पुस्तक को प्रदर्शित कर रहे हैं प्रकृति के रंग, जो आपके मार्गदर्शन में, आपके संपादन में लिखी गई है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। मुझे पुस्तक आपके ही कर कमलों से भेंट की गई थी हरिद्वार में अलग से। जब से मैंने इस बैग में डाल ली है तो मैं डाले रहता हूँ थैले में। ये थैला भी आप ही के सौजन्य से भेंट हुआ था। मैं हनुमान चालीसा की किताब और ये डाले रहता हूँ उसी बैग में, जब कहीं जरूरत पड़ जाती है तो मैं अपने आप में देखता रहता हूँ। पन्नी में लपेट के रखता हूँ मैं इसमें, और फिर बैग में डाले रहता हूँ। और 2 मिनट कर लें अनुलोम विलोम, और अगर किसी के पास भजन या कुछ भी हो सुना सकते। हो गए 10 मिनट, 10 मिनट हो गए, भजन करेंगे, समापन कर देंगे। 7 बजे तक करना है ना अपन, भजन नहीं सुनना, टाइम लग जाएगा। ओम परम पिता का नाम, भज रे प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज रे प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन। ओम है सुमिरन, ओम है प्राण, भज रे प्यारे ओम का नाम, भज रे प्यारे ओम का नाम। ओम ओम वक्त हुआ है इसलिए ओम। चलिए अनुलोम विलोम को यहीं विराम देते हैं और खींच लेते हैं अर्ध ताड़ासन में। ओम
हमेशा जब ऐसे खींचे तो कानों से सटी रहें आपकी भुजाएं, दाएं बाएं करें। बहुत बढ़िया, बजा लेते हैं ताली। ये आदरणीय सर को ताली थी ये पुस्तक कविता सुनाने के लिए। चलिए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे भ्रामरी, 3 बार उद्गीत। इसके बाद करते हैं उद्गीत, 3 बार करेंगे। उद्गीत के बाद हल्का सा ध्यान लगाना है 2 मिनट का। ध्यान के पूर्व एक संकल्प लेंगे। ओम ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। डालें अपने माता पिता के चरणों में, माँ पीताम्बरा के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यानस्थ हो जाएं। ओम की भाव के कारण पुनः खींच लेते हैं। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं। कानों को खींच लें, तन मन जागृत हो जाता है कानों की दबाव से। खोल लेते हैं पैर पुनः। लगाएंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। 2 मिनट और है अपना समय अभी।
एक पैर पे बैठ जाते हैं, उसके घुटने के बाद इसको करते हैं यहाँ, और इस हाथ को यहाँ लगाते हैं और इसको पीठ के बाद पीछे ले जाते हैं। अर्धमस्तेंद्र आसन। पीछे मुड़कर देखेंगे, वापस दूसरे पैर से बहुत बढ़िया। ये क्या है? गौमुखासन। पीछे पकड़ में आ जाते हैं दूसरे हाथ से, बहुत बढ़िया। गौमुख आसन। विभिन्न आसन हैं, विभिन्न तरीके हैं। स्वामी जी ने इतने आसन अभ्यास बता दिए हैं कि आदमी अगर चौथों पांचवा हिस्सा भी करे, इंसान तो निरोग रह सकता है। अब वज्रासन में बैठ जाते हैं, करेंगे मंडूकासन डायबिटीज के लिए। परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि मंडूकासन से प्रतिदिन करने से डायबिटीज एक तो होती नहीं, और है तो नियंत्रण में हो जाती है। एक, दोनों मुट्ठियां बांध के नाभि पे लगा लेते हैं। तो पेनक्रियाज की जो दुखी चलती है उसको महसूस करें। दो, पुनः एक, गर्दन को उठाएं थोड़ा ऊपर, ऐसा सामने देखें तो पूरा भार नाभि पे जाता है अपना, ऐसा प्रयास करना है। दो, दूसरी पोजीशन, हथेली पे हथेली रख के नाभि पे श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। एक, योगाचार्य जी, जी आदरणीय योगाचार्य जी, हमारे समय 6:55 हो रहे हैं और हमें समापन और दो, किसी के कोई प्रश्न भी लेने हैं जी। जी शस्कासन और कर लें। 1-2 मिनट। एक, दो। तो चलिए फिर, अपना समय हो ही गया है। सिंहासन कर लें। वज्रासन में बैठे हैं जी। शेर बन जाए सभी जने। अभी तक की प्राप्त ऊर्जा को संभालेंगे। दबाओ, हाथ से आसन कर लें। ओ ओ ओ घोड़े पसार के जी, गोड़ी पसार नहीं है, गोड़ी समेटना है। सुखासन में बैठ जाएं, 3 बार ओंकार करेंगे, इसके पास शांति पाठ। घोड़े समेट के बैठने। घोड़े चलिए। ओ
ओम धो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पुनः हाथों को ऊपर ले जाएं। लास्ट दाएं बाएं करने के बाद धरती माँ को नमन करें, वंदन करें, उनका अभिनंदन करें। क्योंकि अपन किसान हैं। वापस बाएं तरफ, तो किसान तो पूरा धरती माँ पर निर्भर है। वापस है तो सभी, लेकिन मानते नहीं, किसान ज्यादा मानते हैं। ताली। बहुत बढ़िया। माँ का स्मरण करेंगे 3 बार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। अम्बा माता की जय। शंकर भोलेनाथ की जय। सच्चिदानंद गण भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। माता पिता की जय। गुरुजनों की जय। सब संतों की जय। भूले विसरों की जय। आज के आनंद की जय। महर्षि पतंजलि महाराज अमर रहे। अमर रहे, जय अमर जय रहे। श्री प्रणाम। वंदे मातरम। ओम। जय हो। और राम कृपाल जी की जय। हाँ हाँ हाँ। अतिशय सुंदर योग क्लास, बढ़िया, जबरदस्त। आदरणीय रामकृपाल पटेल की जोरदार तालियां हो जाए सदन की तरफ से। और सदन में क्षेत्र मेरा जो हैंड राइज है, वो अपना प्रश्न भी करे। जी ओम। सदन को नमन। बहुत अच्छी कक्षा रही और कक्षा का हमने आनंद लिया। थोड़ी सी चर्चा इस बात की हमारे सदन में होना चाहिए कि हम जो योग की पूरी कक्षा कर रहे हैं, इसमें क्रमबद्धता कैसे होना चाहिए, इस पे एक दिन चर्चा हो। बस यही मेरा निवेदन है। जी जी धन्यवाद, बहुत सुंदर सुझाव, मार्गदर्शन। और इसी के साथ और भी किसी का कोई प्रश्न है तो? जी नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं और हम द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। द्वितीय सत्र में हमारे योगाचार्य जी है और सदन के सदस्य है आदरणीय दुर्गा प्रसाद राघंडाले जी। उत्कृष्ट योग शिक्षक, बालाघाट मध्य प्रदेश से सेवा दे रही है। आज उनका विषय हम लेकर आए हैं षटकर्म और उसकी षटकर्म की क्रिया का प्रात्यक्षिक तथा वो मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आज वो प्रात्यक्षिक के रूप में हमें षटकर्म में जो भी क्रिया है वो बताएंगे और उसी के बाद उसका मार्गदर्शन